अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का आप लोगों का ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड ओपन हो गया है। और इसका जो टॉपिक है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, टोटल इसके 10 नंबर हैं। 9 मई इसकी लास्ट डेट है अटैम्प्ट करने की। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जब आपको समझ आ जाएगा तो उसके बाद जो इसका सोल्यूशन है वो आप लोगों के लिए आसान होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी हुआ है। टेबल के अंदर आपने यहाँ पे टाइप ऑफ इंडस्ट्री बतानी है। यहाँ पे एक सिनेरियो आपको दी हुआ है और इस सिनेरियो को देखकर आपने बताना है कि इसका ताल्लुक इंडस्ट्री के किस टाइप के साथ है, और उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगता है, इसका आपने आंसर भी यहाँ पे लाजमी देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली टोटल 4 हैं और चारों के आपने यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री का नाम लिखना है और आगे आपने ब्रीफली यहाँ पे बता देना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो चारों के साथ आपने यही करना है। तो चलते हैं हैंडआउट्स में और मैं मज़ीद में आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि आपका ये टॉपिक कहाँ पे जो आपकी इंडस्ट्री की टाइप्स हैं कहाँ पे मेंशन है, ताकि आपको वहाँ से भी इसका आइडिया हो सके। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे देखें तो कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस नहीं है, बस ये है कि फॉर्मेटिंग के अंदर आपने फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन रखना है या एरियल भी आप चूज़ कर सकते हैं, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपको यहाँ पे 12 अलाउ किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं जी हैंडआउट्स में। और ये आपके हैंडआउट्स हैं, तो यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली आपको काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, जो कि पेज नंबर यहाँ पे 4 बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी की 2 टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, और सेकेंडरी के आगे फर्दर 3 है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्राइमरी के बारे में अब इसकी 2 हैं, तो दोनों को यहाँ पे ब्रीफली उन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी सेकेंडरी की 3 है, तो उन तीनों को भी यहाँ पे उन्होंने एक एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपने सिंपली इनको रीड करना है। अगर आपको समझ आ जाती है वेल एंड गुड, अगर आपको समझ नहीं भी आती है तो आगे जो आपका जीडीपी का आंसर है वो मैं जब आपको अभी समझाऊंगा तो आपको सारी बात की समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इसमें आपने मतलब कि किस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप इसको देख सकें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर लें कि आपके पेज 4 एंड 5 के ऊपर ये जितनी भी यहाँ पे टाइप्स पड़ी हुई हैं, बेसिकली यहाँ से 5 पेज जो है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और यहीं पे इनका एंडिंग है, तो बाकी आगे और टॉपिक है। ठीक है, तो चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ और मज़ीद मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने इस तरह एक टेबल बना लेना है, और टेबल बनाने के बाद यहाँ पे देखें अब टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो पहला जो सिनेरियो है इसको मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि इसका ताल्लुक जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के साथ है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑपरेशन टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, कि ज़मीन के अंदर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आपके हैंडआउट्स के अंदर भी यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट वन है। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी के अंदर आ रही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप ज़मीन के अंदर से कुछ भी ऐसा या ज़मीन के ऊपर से आप कह लें, ठीक है, ज़मीन के सरफेस से या बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, के ज़मीन के अंदर जो मतलब कि सरफेस है वहाँ से या ज़मीन के ऊपर से आप कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो बाद में आपको मतलब कि यूज़फुल होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो अब ये क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तो बिल्कुल पहला तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आगे आपने बता देना कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो अब यहाँ पे वही बात कि हमें ये लगता है कि इसके अंदर देखें माइनिंग का जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है, कि हमने मतलब कि ज़मीन का जो ऑपरेशन टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो हमने माइनिंग का प्रोसेस यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की एक्चुअली एक्सट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, जो कि वैल्यूएबल मिनरल्स के फॉर्म में, जो कि हम ना अर्थ का जो सरफेस है या उसका जो सब सरफेस है वहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये आपने यहाँ तक भी लिख दें तो आपका इनफ है, लेकिन आपने वर्डिंग चेंज करनी है। ठीक है, लाजमी नहीं कि आपने सेम वर्डिंग करनी, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसके अंदर आपने एक्चुअली करना क्या है। और बाकी ये जो लाइन है तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिखी है। अगर आप इसको नहीं भी देखते हैं तो कोई मसला नहीं, ये वही बातें हैं। ठीक है, जो कि हमने ऊपर कर लें कि इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री की एक टाइप है, एक पार्ट है, जिसके अंदर आप नेचुरल रिसोर्स को हासिल करते हैं। ठीक है, जो बाद में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो ये बेशक आप नाम भी बात करें तो आपने बस मुख्तसरन आपने यहाँ पे बता देना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे हमने इसका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री चूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद जी आपका जो सिनेरियो नंबर 2 है उसके अंदर क्या हो रहा है, तो उसको यहाँ पे देखें कि स्टार्टिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी डैट स्पेशलाइजेज इन कस्टमाइज बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, कि एक कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जिसकी स्पेशलाइज किस चीज़ के अंदर है कि कस्टमाइज बिजनेस एप्लीकेशन, के बिज़नेस के रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको कस्टमाइज़ करना है। तो कस्टमाइज़ का क्या मतलब है कि वो पहले की बनी हुई हैं। ठीक है, तो उनको मज़ीद अपडेट करना है। अब यहाँ पे देखें तो इसमें देखें तो ये मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाम से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखें आई थिंक दिस इज़ द अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर किस चीज़ की कन्वर्जन होती है,
रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कौन सा होता है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप इनपुट किस सूरत में देते हैं, आप कोड लिखते हैं, एल्गोरिथम की सूरत में आप देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो फिनिश होता है तो प्रोडक्ट आपके पास जो आता है वो आपके पास वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो बिजनेस एप्लीकेशन जो कि हमारे केस के अंदर है। तो इसमें यही हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि वो इनपुट लेती हैं और उसके बाद उनको एक यूजेबल या आप एक कह सकते हैं कि एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना के आपको दे देती हैं। और यही काम सॉफ्टवेयर की जो कंपनी होती हैं डेवलपमेंट की, वो यही काम करती हैं। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आएगा। उसके बाद ये थर्ड वन है, उसके अंदर देखें कि ओपनिंग अ रेस्टोरेंट दैट फोकसेस ऑन लोकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो सिनेरियो यही फॉल कर रहा है सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। क्योंकि अब देखें कि इसके अंदर जो रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, एक सर्विस देता है। कौन सी सर्विस देता है कि वहाँ पे जो खुराक होती है, फूड होता है, तैयार होता है, ठीक है, और उसके बाद कस्टमर्स को वहाँ पे वो चीज़ दी जाती है। रादर देन प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स, वहाँ पे कोई फिजिकल गुड्स तैयार नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो रेस्टोरेंट है वो फोकस कर रहा है लोकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो फूड सर्विसेज का जो सेक्टर है वो उसका हिस्सा है, और ये अल्टीमेटली जो फॉल कर रहा है तो सर्विसेज इंडस्ट्री की जो ब्रॉड कैटेगरी है, ब्रॉड आप कह सकते हैं कैटेगरी है, ठीक है, उसके अंदर ये फॉल कर रहा है। उसके बाद जी लास्ट वन है, तो उसके अंदर देखें लॉन्चिंग अ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी डेट कंडक्ट्स रिसर्च ऑन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज टू डेवलप न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इसमें इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी जो कि रिसर्च करती है एक्चुअली जीन के ऊपर, ठीक है, ऑन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज टू डेवलप न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मतलब कि रिसर्च करती है टू डेवलप। मकसद क्या होता है कि न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स को बनाना है, मतलब कि नई चीज़ें यूटिलाइज़ करनी है। तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर फॉल कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल से या कोई चीज़ पहले की बनी हुई है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, या कोई चीज़ बनी नहीं हुई और उसको स्टार्ट से करना है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखें ये सारे मैन्युफैक्चरिंग आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सर्विसेज इंडस्ट्री है, उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो मज़ीद आप इनको स्टडी करेंगे, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे जो सिलेक्शन किया वो मैंने क्यों किया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई और इसका बेस्ट आंसर है तो आपने लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताना। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस कर लेना है अगर आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।